बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। आज का जो मेरा लेक्चर है वो टीचर्स के लिए है और कुछ हिस्सा मैंने पहले हैप्पी टीचर्स डे के दिन जो है वो अपलोड किया था। आजकल हमारे टीचर्स जो है उनके लिए एक बड़ा इशू है डेली लेसन प्लान को लिखना। तो मैं आपको अभी एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ कि हाउ वी कैन राइट द डेली लेसन प्लान। यहाँ पर मैं आपको सिंपल और इजी वे में बताने की कोशिश करता हूँ। डेली लेसन प्लान को लिखते हुए जो आपका टोटल हमारे पास 40 मिनट्स हैं, उन 40 मिनट्स को हमें डिवाइड करना चाहिए। पहले 5 मिनट में, फिर 30 मिनट और फिर आखिर में फिर 5 मिनट। जो पहले 5 मिनट हैं वो आप ये समझें कि आपकी स्टार्टर एक्टिविटी है। इसको हम वार्म अप एक्टिविटी भी कहते हैं। इसमें आप ये कर सकते हैं कि आप लिखें कि मैं पिछला लेसन वो रिवाइज़ करूँगा। अगर पहले आप पढ़ा रहे थे और अब आपका नया लेसन कंटिन्यूटी में है, सो यू शुड रिवाइज़। आप रिवाइज़ करेंगे पिछला लेसन, पिछला टॉपिक जस्ट 1 या 2 लाइनों में। और दूसरा ये भी कर सकते हैं कि आप नए टॉपिक को इंट्रोड्यूस कर देंगे। और तीसरा ये कि कनेक्टिविटी के लिए आप जस्ट बच्चों को रिफ़्रेशमेंट दें, यानी उनको कोई लतीफ़ा सुना दें या स्टोरी सुना दें ताकि वो आपके साथ एक दफ़ा कनेक्ट हो जाएं। अगर पिछले पीरियड में वो मैथमेटिक्स पढ़ रहे थे और अब वो केमिस्ट्री पढ़ने लगे हैं तो उनकी कनेक्टिविटी हो जाए आपके साथ। अब ये जो 30 मिनट्स हैं, 30 मिनट्स वाला हिस्सा ये बनता है टीचिंग एंड लर्निंग एक्टिविटीज़। उसमें जो सबसे मेजर पोर्शन है वो लर्निंग ऑब्जेक्टिव है। लर्निंग ऑब्जेक्टिव है, फिर स्टूडेंट लर्निंग एक्टिविटीज़ हैं और साथ ही आपको फॉर्मेटिव असेसमेंट भी करनी है, स्टूडेंट की असेसमेंट भी करनी है। इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट पोर्शन है वो ये है कि आप लर्निंग ऑब्जेक्टिव जो है वो कैसे लिखें। लर्निंग ऑब्जेक्टिव जो आप अपने डेली लेसन प्लान में लिखेंगे वो होने चाहिए आपके इस तरह के कि जिनको बाद में आप क्वेश्चन में चेंज करके तो स्टूडेंट की फॉर्मेटिव असेसमेंट कर सकें। दूसरा, आपके जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव हैं वो स्मार्ट होने चाहिए। अब स्मार्ट का क्या मतलब है? स्मार्ट का मतलब ये है कि वो स्पेसिफिक होने चाहिए, मेजरेबल होने चाहिए, अचीवेबल होने चाहिए और रियलिस्टिक होने चाहिए। और दूसरा ये कि जो आपने एक टाइम एडजस्ट किया हुआ है उसके लिए, उसके अंदर वो पूरे भी हो सकें। ये एक सैम्पल है जो मैंने यहाँ पर आपको मैं शो कर रहा हूँ और ये डेली लेसन प्लान का एक पेज है। इसमें सबसे पहले स्टार्टर एक्टिविटी है, उसको आपने 5 मिनट्स दे दिए। यहाँ पर आप लिखेंगे स्टार्टर एक्टिविटी, उसके लिए कि आपने क्या करना है कि आप रिवाइज करेंगे पिछला लेसन। टीचर विल रिवाइज द प्रीवियस लेसन, आर टीचर विल इंट्रोड्यूस न्यू लेसन, और यू विल गिव द रिफ्रेशमेंट टू द स्टूडेंट्स एंड यू कैन गिव। आप यहाँ सिर्फ 2 मिनट दे सकते हैं लेकिन मैक्सिमम 5 मिनट है। बाकी ये जो 30 मिनट की एक्टिविटीज़ है ये वो है जिसमें टीचर्स ने लेक्चर को पढ़ाना है, अपने लेसन को पढ़ाना है। उसमें पहले तो आप अपना लर्निंग ऑब्जेक्टिव यहाँ पर लिखेंगे, उसके बाद आप लर्निंग ऑब्जेक्टिव कैसे अचीव करेंगे वो यहाँ लिखेंगे, और फिर साथ साथ लर्निंग ऑब्जेक्टिव अचीव करने के एंड पे आपको फॉर्मेटिव असेसमेंट भी करनी है बच्चों से क्वेश्चन की सूरत में। अब बेटर ये है कि बजाय इसके कि आप एक ही लर्निंग ऑब्जेक्टिव लिखें और उसको 30 मिनट्स में अचीव करने की कोशिश करें और एट द एंड आप अपनी फॉर्मेटिव असेसमेंट करें, आप अपने लर्निंग ऑब्जेक्टिव को 3 हिस्सों में डिवाइड कर लें। पहला 10 मिनट उसके लिए दें, दूसरा उसके लिए 10 मिनट दें, तीसरा उसके लिए भी 10 मिनट दें और साथ साथ ही उनकी एंड पे फॉर्मेटिव असेसमेंट करते जाएं। क्योंकि एक लंबा लर्निंग ऑब्जेक्टिव ज़्यादा देर तक स्टूडेंट को एंगेज रखना एक ही बात में डिफ़िकल्ट है, उनकी कंसंट्रेशन इस तरह से नहीं रहती। फिर एंड पे क्लोजर है, उसके लिए 5 मिनट्स हमने रख दिए और फिर होम असाइनमेंट है। थोड़ा मैं और आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि आप जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव लिखेंगे अपने लेसन प्लान में, उनको लिखते हुए ये ख्याल करनी है कि इस तरह के वर्ड्स आपने नहीं यूज़ करने, हमेशा एक्शन वर्ड्स यूज़ करने। जैसे ये आप नहीं लिखेंगे बाय द एंड ऑफ लेसन स्टूडेंट विल बी एबल टू नो, डोंट राइट दिस वन, क्योंकि हम नोइंग को कैसे चेक कर सकते हैं, कैसे सेस करेंगे। बाय द एंड ऑफ द लेसन स्टूडेंट विल बी एबल टू लर्न, सो नो इट्स रॉन्ग, हम ऐसे नहीं लिख सकते। हम लर्निंग कैसे चेक करेंगे फॉर्मेटिव असेसमेंट में कि कितने % लर्निंग हो गई और कितने % नहीं हुई। इस तरह ट्राई टू ना लिखें, अंडरस्टैंडिंग ना लिखें, तो उसको भी मुश्किल है जज करना कि कितने % अंडरस्टैंडिंग हो गई है।
तो हमेशा कोशिश ये करनी है कि एक्शन वर्ब जो है ना वो यूज़ करने हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप लिख सकते हैं लाइक ड्रा, आप यूज़ कर सकते हैं डिफाइन, डिस्क्राइब, राइट, सॉल्व, डिफरेंशिएट और कंपेयर। यानी इस तरह लिख सकते हैं कि बाय द एंड ऑफ द लेसन स्टूडेंट विल बी एबल टू ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, या फिर डिफाइन एलिमेंट, या डिस्क्राइब द लाइफ साइकिल, डिफरेंशिएट, कंपेयर, और अगर कोई न्यूमेरिकल्स हैं तो उनमें आप कह सकते हैं कैलकुलेट। तो ये वर्ड सारे यूज़ किए जा सकते हैं लर्निंग ऑब्जेक्टिव को लिखने के लिए। जब आप लर्निंग ऑब्जेक्टिव हासिल कर लेंगे तो आफ्टर 10 मिनट्स, आफ्टर 8 मिनट्स फॉर एग्जांपल, तो आपको साथ ही फॉर्मेटिव असेसमेंट करनी है और डेली लेसन प्लान में पहले उसको लिखना है। उसमें क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे सिंपल क्वेश्चन, उसी लर्निंग ऑब्जेक्टिव को आप क्वेश्चन बना दें। जैसे फॉर एग्जांपल आपका लर्निंग ऑब्जेक्टिव है ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। अब आपका क्वेश्चन जो फॉर्मेटिव असेसमेंट में बन जाएगा वो बन जाएगा कैन यू ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। ऑलवेज आस्क सिंपल क्वेश्चन एंड ट्राई टू चेंज द लर्निंग ऑब्जेक्टिव इन क्वेश्चन। उन्हीं को क्वेश्चन में चेंज कर दें तो ये हो जाएगी आपकी फॉर्मेटिव असेसमेंट। जैसे कैन यू ड्रा, कैन यू डिफरेंशिएट। फॉर्मेटिव असेसमेंट के बाद एंड पे 30 मिनट्स हमने यूज़ कर लिए, 5 मिनट जो रह गए हैं उनको हम क्लोजर के लिए रखते हैं, यानी हम एंड कर रहे हैं अपने लेसन का। और क्लोजर में आपने क्या करना है कि जाते जाते आप पहले तो अपने टॉपिक को दोबारा रिवाइज कर दें, उसको समराइज़ करें, उसको कंसोलिडेट करें, उसकी कुछ इंपॉर्टेंट बातें फिर से बताएं, और बच्चों से भी 2-3 क्वेश्चन पूछें, लेकिन वो सिंपल होने चाहिए और डीप होने चाहिए ताकि जिससे उनको कॉन्सेप्ट आ जाए। और इसको हम कहेंगे सबमेटिव असेसमेंट। तो इसके बाद आपका लेक्चर जो है ना वो एंड हो जाएगा। लेक्चर एंड होने के साथ साथ ही जाते जाते आपने उनको होम असाइनमेंट भी देनी है। होम असाइनमेंट फिर हो सकती है कि आप स्टूडेंट को लिख दें कि आप अपनी वर्कशीट नंबर जो है वो वाली वो आपने कंप्लीट करनी है, या सॉल्व एक्सरसाइज नंबर, इसको आपने सॉल्व करके लाना है अपने घर से, एंड रीड वर्क बुक पेज। अब घर से जब उनको आप काम दे रहे हैं तो ज़ाहिर है उस वक्त तो कोई टाइम की पाबंदी नहीं है, तो उनके पास तो ओपन टाइम है, वो उसमें कंप्लीट कर लेंगे। तो इसलिए आप यहाँ एंड पे होम असाइनमेंट देंगे। ये मैंने कोशिश की है आपको कि डेली लेसन प्लान को थोड़ा आसान ज़बान में मैं बताऊं कि कैसे आपको डेली लेसन प्लान लिखना है और बाद में परफॉर्म करना है। इसके साथ ही इस लेक्चर का हमारा एंड हो रहा है, तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए और उससे भी ज़्यादा अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिए। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।